Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. May peace, mercy and blessings of Allah subhanahu wa ta'ala be upon all of you, my dear friends and viewers. आज हम एक और बहुत ही अहम पैराग्राफ का उर्दू से अंग्रेज़ी में तर्जमा करने जा रहे हैं। इसमें हम तमाम अल्फाज के मानी भी देखेंगे और तर्जमा करने का तरीक़ेकार भी सीखेंगे। तो ये पैराग्राफ का पहला हिस्सा है, इसका दूसरा हिस्सा भी हम इस वीडियो के अगले हिस्से में देखेंगे। तो पहले मैं पैराग्राफ को पढ़ता हूँ। मशीनों ने हमें इन दो चीज़ों से महरूम कर दिया है जो यकीनन इंसानी मसरत के अहम अज्जा हैं। ये बेसाख्तगी और तनव्वु हैं। मशीनों की अपनी रफ्तार है और अपने मुतालबात। वो शख्स जिसके पास एक कीमती मशीन है इस अमर पर मजबूर है कि उसे चलता रखे। जज्बात के लिहाज से जो बात मशीन में सबसे ज़्यादा मायूब है वो इसकी बाकायदगी है, और यकीनन इसके बरअक्स मशीन के नुक्ता नज़र से जज्बात पर जो सबसे बड़ा एतराज़ हो सकता है वो इनकी बेकायदगी है। चनांचे इन लोगों पर जो अपने आप को संजीदा समझते हैं, जब मशीन हावी हो जाती है तो वो इंसान की बेहतरीन तारीफ़ इस अंदाज से करते हैं गोया इसमें मशीनी खसूसियात हों, मसलन ये कि वो काबिल एतमाद, वक्त का पाबंद और कतई दुरुस्त है वगैरह वगैरह। चुनाचे एक गैर मतवाज़न या नशीब फराज वाली ज़िंदगी बुरी ज़िंदगी के हममानी बनकर रह गई है। जो पैराग्राफ हमने पढ़ा है उसका हम पहला जुमला देखते हैं। पहले, मशीनों ने हमें दो चीज़ों से महरूम कर दिया है जो यकीनन इंसानी मसरत के अहम अज्जा हैं। इसको हम देखते हैं। देखिए, मशीनों ने हमें, मशीनें तो मशीन से होती हैं, ठीक है, दो चीज़ें, टू थिंग्स हो गई। महरूम कर देना, ठीक है, महरूम करना क्या होता है? डिवाइड ऑफ हो गया, या इसके लिए डिवाइड ऑफ, डिप्राइव्ड ऑफ, ठीक है। ये इन दोनों में से कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जो यकीनन का मतलब आपको पता है कि सर्टनली होता है, ठीक है, सर्टनली। जो के लिए दैट लगा देंगे। इंसानी मसरत क्या होता है? ह्यूमन प्लेजर, या हैप्पीनेस लिख लें आसान करने के लिए, ह्यूमन प्लेजर। अहम अज्जा हैं, अहम के लिए तो पता ही आपको, इम्पोर्टेंट। अज्जा क्या होते हैं? इंग्रेडिएंट्स अज्जा हो गए। अच्छा जी, अब हम इसको ट्रांसलेट करते हैं। मशीनों ने हमें दो चीज़ों से महरूम कर दिया है। मशीन्स हैव डिप्राइव्ड, या डिवाइड ऑफ लिख लें, अस ऑफ टू थिंग्स। मशीनों ने हमें दो चीज़ों से महरूम कर दिया है जो यकीनन इंसानी मसरत के अहम अज्जा हैं। विच आर सर्टनली इम्पॉर्टेंट, वाइटल लिख लें, इम्पॉर्टेंट लिख लें, इंग्रेडिएंट्स ऑफ ह्यूमन प्लेजर, या हैप्पीनेस लिख लें। तो देखिए, मशीनों ने हमें दो चीज़ों से महरूम कर दिया है। मशीन्स हैव डिप्राइव्ड अस ऑफ टू थिंग्स, जो यकीनन इंसानी मसरत के अहम अज्जा हैं। विच आर सर्टनली, क्या है? इंसानी मसरत के अहम अज्जा हैं। विच आर सर्टनली इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स ऑफ ह्यूमन प्लेजर। आगे देखिए, ये बेसाख्तगी और तनव्वु हैं। बेसाख्तगी और तनव्वु हैं। बेसाख्तगी क्या होती है? स्पॉन्टेनिटी। और क्या है? तनव्वु है। तनव्वु के लिए क्या हम यूज़ करते हैं? तनव्वु के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं डाइवर्सिटी।
तो ये तनव्वु, ये बेसाख्तगी और तनव्वु हैं। तो क्या है? दीज आर स्पॉन्टेनिटी एंड डाइवर्सिटी। ये क्या है? बेसाख्तगी और तनव्वु हैं। मशीनों की अपनी रफ्तार और अपने मुतालबात हैं। रफ्तार को पता है आपको क्या होता है? स्पीड, ठीक है। और मुतालबात क्या होते हैं? रिक्वायरमेंट्स, डिमांड्स, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि मशीनें रखती हैं, ठीक है। मशीन्स हैव, तो है मतलब उनकी पोजेशन के लिए। मशीन्स हैव देयर ओन, क्या चीज़ें हैं? स्पीड एंड रिक्वायरमेंट्स, या आप डिमांड्स भी लिख सकते हैं, जो चाहें आप लिख सकते हैं दोनों अल्फाज में से। वो शख्स जिसके पास एक मशीन है, द पर्सन, ठीक है। पर्सन होता है ना शख्स, हु पोजेसेस, ठीक है ना, हु पोजेसेस, हु हैज़, हु पोजेसेस अ मशीन, ठीक है। एक मशीन है, कीमती मशीन है, ठीक है। कॉस्टली, प्रेशियस या कॉस्टली मशीन, वो इस अमर पर मजबूर है, ठीक है। ही इज फोर्स्ड होता है मजबूर, फोर्स्ड, ठीक है ना। या इट इज हिज कंपल्शन, इस तरीके से भी हम इसको कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ जब ट्रांसलेशन इसकी बामुहावरा करते हैं तो कि उसे चलता रखे। टू कीप इट गोइंग, टू कीप इट रनिंग, टू कीप इट रनिंग। वो इस बात पर, इस अमर पर मजबूर है कि उसे चलता रखे। तो वो शख्स जिसके पास एक मशीन है, द पर्सन हु possesses a machine is forced, अमर के इनमें अपने इन अल्फाज में कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है ना। बामुहावरा तर्जुमे में हमने सिर्फ सेंटेंस का स्ट्रक्चर सीधा करके उसको बनाना होता है, ठीक है ना। हु पोजेसेस, द पर्सन हु पोजेसेस अ मशीन इज फोर्स्ड टू कीप इट रनिंग। वो इसको चलता रखने पर मजबूर है, ठीक है। वो मजबूर है कि इसे चलता रखे, वो इसे चलता रखने पर मजबूर है, बात तो एक ही है। अच्छा, उसके बाद जज्बात के लिहाज से मशीन में जो चीज़ सबसे ज़्यादा मायूब है जज्बात के लिहाज से, विद रिस्पेक्ट टू इमोशंस होते हैं ना, जज्बात के लिहाज से, ठीक है जी। मशीन में जो चीज़ सबसे ज़्यादा मायूब है, ठीक है, सबसे ज़्यादा तो मोस्ट होता है ना, द मोस्ट। मायूब ऐब से निकला है ना। ऐब का मतलब क्या होता है? ख़राबी होती है, ठीक है ना। कोई ऑब्जेक्शनेबल चीज़ होती है, ख़राबी हो गई, ऐब हो गया, ठीक है। तो जो सबसे ज़्यादा मायूब है, ऑब्जेक्शनेबल, मोस्ट ऑब्जेक्शनेबल। अच्छा, ऑब्जेक्शनेबल थिंग भी आप लिख सकते हैं, या इसमें आप लिख सकते हैं मोस्ट फॉल्टी, आप डिफेक्टिव लिख सकते हैं, डिफेक्टिव थिंग, डेफिशिएंट लिख सकते हैं। इसके लिए जो मर्जी मायूब के लिए वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं। ऑब्जेक्शनेबल भी यूज़ कर सकते हैं, फॉल्टी थिंग भी यूज़ कर सकते हैं, डिफेक्टिव भी यूज़ कर सकते हैं, डेफिशिएंट भी यूज़ कर सकते हैं। वो इसकी बाकायदगी है। बाकायदगी क्या होती है? रेगुलरिटी।
रेगुलरिटी होती है, कंसिस्टेंसी होती है, कंसिस्टेंसी भी आप लिख सकते हैं। तो देखिए जज्बात के लिहाज से विद रिस्पेक्ट टू इमोशंस, विद रिस्पेक्ट टू इमोशंस, जज्बात के लिहाज से मशीन में जो चीज़ सबसे ज़्यादा मायूब है, ठीक है, द मोस्ट, कौन सी, द मोस्ट फॉल्टी लिख रहे हैं, डिफेक्टिव लिख रहे हैं, डेफिशिएंट, द मोस्ट डेफिशिएंट थिंग इन मशीन, द मोस्ट डेफिशिएंट लिख लें, थिंग इन a machine is its regularity। तो जज्बात के लिहाज से मशीन में जो सबसे ज़्यादा मायूब चीज़ है वो इसकी बाकायदगी है, इसकी रेगुलरिटी है, इसकी कंसिस्टेंसी है। कंसिस्टेंसी का वर्ड भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये हमने पहला हिस्सा जो है वो पैराग्राफ का हमने देखा है। तो इसमें दोबारा एक नज़र इसको डाल लेते हैं। मशीनों ने हमें दो चीज़ों से महरूम कर दिया है। मशीन्स हैव डिप्राइव्ड अस ऑफ टू थिंग्स, जो यकीनन इंसानी मसरत के अहम अज़ा हैं, विच आर सर्टनली इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स ऑफ ह्यूमन प्लेजर। ये बेसाख्तगी और तनव्वु हैं। दीज आर स्पॉन्टेनिटी एंड डाइवर्सिटी। मशीनों की अपनी रफ्तार और अपने मुतालबात हैं। मशीन्स हैव देयर ओन स्पीड एंड रिक्वायरमेंट्स, रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे ये ऐसे लिख देना है, रिक्वायरमेंट्स या डिमांड्स। वो शख्स जिसके पास एक कीमती मशीन है, द पर्सन हु पोजेसेस अ कॉस्टली मशीन, वो इस अमर पर मजबूर है कि उसे चलता रखे। इज़ फोर्स टू कीप इट रनिंग, वो इसको चलता रखने पर मजबूर है। इस लिहाज से ये ट्रांसलेशन हम कर लेंगे। जज्बात के लिहाज से मशीन में जो चीज़ सबसे ज़्यादा मायूब है वो इसकी बाकायदगी है। विद रिस्पेक्ट टू इमोशंस, जज्बात के लिहाज से मशीन में जो चीज़ सबसे ज़्यादा, द मोस्ट डेफिशिएंट थिंग इन मशीन इज़ इट्स रेगुलरिटी, इज़ इट्स कंसिस्टेंसी। तो ये हमारा पहला हिस्सा जो है वो ट्रांसलेशन का हो गया।